हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा। स्टील स्ट्रक्चर्स के चैप्टर 1 के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 3 में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं जो स्टील सेक्शंस होते हैं। जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, स्टील सेक्शंस होते हैं, ठीक है ना। आपने घरों में भी देखा होगा, आई सेक्शंस को देखा होगा, टी सेक्शन को देखा होगा, सी सेक्शन होते हैं जिनको चैनल सेक्शन कहते हैं। आपने रेलवे ट्रैक पे रेलवे के ट्रैक को देखा होगा, जो रेल होता है ना उस ट्रैक को देखा होगा। वो कैसा होता है, वो आई सेक्शन के जैसे होता है, ठीक है ना। तो अलग अलग प्रकार के सेक्शंस होते हैं जिनको हम अपने नीड्स के अकॉर्डिंग और उनके डेप्थ हाइट और थिकनेस के अकॉर्डिंग हम उनको अलग अलग सेक्शंस में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं रोल्ड स्टील बीम सेक्शन। रोल्ड क्यों बोलते हैं मैं आपको पहले बता दिया हूं। ये सब सारा चीज रोलिंग प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है ना। आपने फर्स्ट ईयर में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वगैरह कभी कहीं पढ़े होंगे आप लोग, तो जानते होंगे कि रोलिंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है ना। रोलिंग प्रोसेस के थ्रू इन सारे सेक्शंस को बनाया जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रोल्ड सेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले किस सेक्शन की, बीम सेक्शन की बात करते हैं। तो बीम सेक्शन क्या कहा जाता है। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा आ जाता है कि भाई बीम सेक्शन क्या है, तो बहुत सिंपल सी बात है, बीम सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, आई सेक्शन बोलते हैं। जो बीम सेक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, आई सेक्शन होता है। मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, जो भी हमारा बीम सेक्शन होता है वो आई सेक्शन होता है, और इसको इसके विड्थ और डेप्थ के अकॉर्डिंग पे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये ठीक है ना, क्लासिफाइड ऑन classified based on depth and width। इनको इसके डेप्थ और विड्थ के आधार पर हम क्या करते हैं, अलग 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 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले पहले को हम क्या बोलते हैं, आईएसजेबी। सबसे पहला हमारा क्या होता है, आईएसजेबी। इसको इसकी पूरी पूरी नाम की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, ठीक। उसके बाद हमारा आता है आईएसएलबी। आईएसएलबी पहले मैं सारा नाम लिख देता हूं। आईएसएलबी के बाद आता है आईएसएमबी, आईएसएमबी, आईएसडब्ल्यूबी, आईएसएमबी, आईएसडब्ल्यूबी। आईएसडब्ल्यूबी के बाद आता है आईएसएचबी, आईएसएचबी। ये अलग अलग सेक्शंस होते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, इंडियन स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। इंडियन स्टैंडर्ड, डब्ल्यू का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, डब्ल्यू का मतलब यहाँ हो जाएगा वाइड बीम, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम। आगे बात आती है एचबी। एचबी क्या हो जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, ठीक है। तो ये बेसिकली 5 तरीके के इसमें क्या आते हैं, 5 तरीके के इसमें बीम सेक्शंस आते हैं। अगर हम सबसे पहले वाले की बात करते हैं तो इसमें 5 तरीके के क्या होते हैं, आपके बीम सेक्शन होते हैं, ठीक है। 5 तरीके के बीम सेक्शन इसमें आते हैं। अब अगर आपको हम बताने की कोशिश करें कि आई सेक्शन किस प्रकार बनता है, तो एक बार वो भी आप देख लीजिए कि आई सेक्शन किस प्रकार बनता है।
ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कुछ आई सेक्शन हो गया। आई सेक्शन कुछ हमारा इस टाइप का बनता है। इसे ये नीचे वाली लाइन थोड़ी सी मोटी हो गई है, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। ये आपका क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस सेक्शन है। इसको अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस सेक्शन हो गया, और यहां से हमारा क्या हो गया, ये हमारा वाई वाई सेक्शन हो जाता है। एक्स एक्स सेक्शन हो जाता है, वाई वाई सेक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं विड्थ की और डेप्थ की। तो ये जो हमारा होता है, ये हमारी विड्थ होती है, ये हमारी विड्थ होती है बी, और ये हमारी होती है डेप्थ। हम जो भी डेप्थ लेते हैं वो यहां से काउंट करते हैं। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी डेप्थ हो गई, हमारी डेप्थ हो गई, ये हमारी विड्थ हो गई। ठीक, ये जो हमारी होती है इसको टी डब्ल्यू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टी डब्ल्यू, ठीक है, टी डब्ल्यू। और ये जो हमारा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टी एफ, इसको हम बोलते हैं टी एफ। ठीक, तो इन सारी चीजों का क्या मतलब है, एक बार उसको हम क्या करते हैं, एक बार सारी चीजें हम देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं बी की, तो बी हमारा क्या होता है, बी हमारा होता है फ्लैंज की चौड़ाई या फ्लैंज की विड्थ, विड्थ ऑफ फ्लैंज। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको फ्लैंज बोलते हैं, इसको वेब बोलते हैं। इस वाले सेक्शन को क्या बोलते हैं, फ्लैंज, और बीच वाले सेक्शन को क्या बोलते हैं, वेब। ये हमारा क्या कहलाता है, वेब, और ये वाला हमारा सेक्शन क्या कहलाता है, फ्लैंज। ऐसे लिख लीजिए ना, फ्लैंज, विड्थ ऑफ फ्लैंज। बी से क्या हो गया, विड्थ ऑफ फ्लैंज, विड्थ ऑफ फ्लैंज। ठीक, डी क्या है, डी हमारा क्या है, टोटल डेप्थ है, ठीक है, टोटल डेप्थ है, टोटल डेप्थ है। टी डब्ल्यू हमारा क्या है, टी डब्ल्यू की बात करते हैं तो थिकनेस ऑफ वेब है, थिकनेस ऑफ वेब है। टीएफ की बात करते हैं, टीएफ की बात करते हैं तो थिकनेस ऑफ सही से बनानी है यहाँ पे। टीएफ क्या हो गया, थिकनेस ऑफ फ्लैंज हो गया, ठीक है, टीएफ थिकनेस ऑफ फ्लैंज हो गया। अब ए क्या हो जाएगा इसका, ए इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। ए क्या हो जाएगा हमारा, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। ये हमारा हो गया, क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो गया, इसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो गया, ठीक है ना। अगर इस पे कोई लोड पड़ रहा है डब्ल्यू, इस पे कोई लोड पड़ रहा है डब्ल्यू, तो वो क्या हो जाएगा, पर मीटर लंबाई हो जाएगी, पर मीटर लंबाई हो जाएगी। उसको हम किस में लेंगे, उसको हम केजी में लेंगे, हालांकि उससे ज्यादा आपको मतलब नहीं है, ठीक है। अब आपको एक छोटी सी चीज और बता देते हैं, इसमें आई एक्स एक्स आई वाई वाई क्या है। आई एक्स एक्स क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई एक्स एक्स क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किस पे, एक्स एक्स एक्सिस पे, और वाई वाई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वाई एक्सिस पे, ठीक है ना। आई वाई वाई क्या है, वाई एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक्स एक्स क्या है, एक्स एक्स एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो एक में हम आपको बता देते हैं, जो आपका आई एक्स एक्स है, ये आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन एक्स एक्स एक्सिस, जो आई वाई वाई है, ये आपका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन वाई वाई एक्सिस, ठीक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़ता हो। ये सब आप चीजें जानते होंगे ऑलरेडी, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है तो सेकंड ईयर में आप पढ़ के आएंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई, बस इतनी ही आपकी काम की चीजें हैं, और बहुत ज्यादा काम की चीजें नहीं। अब जैसे इसमें जेड एक्स आ सकता है, जेड वाई वाई आ सकता है, या फिर आपका आर एक्स एक्स आ सकता है, आर वाई वाई आ सकता है। तो जब वो चीजें आगे आएंगी तो देखा जाएगा, अभी के लिए बस इतना ही है, ठीक है ना। ये चीज नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसमें एक चीज और है,
इसमें एक चीज और है कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेक्शन कैसे क्या है क्या नहीं है। तो अगर आपको कहीं दे देता है ऐसे, दे देता है इसमें जी ISMB, ISMB 400 दे देता है, तो इसका मतलब क्या है? तो ये तो आप समझ जाएंगे कि ISMB क्या है हमारा। ISMB हमारा क्या है? ये बीम सेक्शन है। ISMB हमारा क्या है? बीम सेक्शन है। ठीक, और ये जो 400 है, 400 ये क्या बता रहा है? 400 जो हमारा बताता है वो डेप्थ बताता है, डेप्थ ऑफ सेक्शन। 400 हमारा क्या बताता है? 400 हमारा डेप्थ बताता है, ठीक है ना। 400 हमारा डेप्थ बताता है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी दिक्कत होती है, कुछ लोगों को कंफ्यूज रहते हैं इस चीज में, तो इसलिए मैं आपको यही क्लियर कर देता हूं कि कौन सी चीजें क्या बताती है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, तो फिर अगला वाला हम बताते हैं। ठीक, आई थिंक आप नोट कर लिए होंगे, तो दूसरे वाले सेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। अब दूसरा वाला सेक्शन क्या है? दूसरा वाला जो सेक्शन है हमारा, दूसरे वाले सेक्शन को हम बोलते हैं रोल्ड स्टील चैनल, ठीक है। दूसरे वाले को बोलते हैं रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन, ठीक है। रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन, ये आपका क्या होगा? दूसरा। रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन। अब अगर चैनल सेक्शन की बात करें, चैनल सेक्शन क्या होता है? तो चैनल सेक्शन जो होता है वो सी सेक्शन होता है, कुछ सी टाइप का होता है। तो ये कैसा होता है? ये सी टाइप का होता है, ये ऐसे होता है सी सेक्शन। सी सेक्शन को हम क्या बोलते हैं? चैनल सेक्शन होता है। इसको भी इसके डेप्थ और विड्थ के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं? हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर हम चैनल सेक्शन की बात करते हैं तो ISJC, ISJC, ठीक है। इसमें ISJC, ISLC, ISMC, ISMC और एक इसमें होता है ISSC, ठीक है। एक होता है ISSC। देखिए इसका क्या होगा, पहले क्या बोलेंगे? इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल सेक्शन, जूनियर चैनल सेक्शन। लाइट चैनल सेक्शन, मीडियम चैनल सेक्शन, और ISSC का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल सेक्शन। ठीक, अब बात आती है कि चैनल सेक्शन कैसे बनता है। तो एक बार चैनल सेक्शन भी देख लीजिए किस तरह बनता है।
ये आपका क्या होगा, ये आपका चैनल सेक्शन होता है। इस चैनल सेक्शन की बात करते हैं तो इसमें भी सेम, ये वाला एक्सेस, ये वाला जो एक्सिस होगा वो एक्स एक्स होता है, ठीक है, बीच में जस्ट वाई वाई एक्सिस होता है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका वाई वाई एक्सिस हो गया। जो इसकी थिकनेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, इसको हम टी एफ बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम टी डब्ल्यू बोलते हैं। जो टी है मुझसे सही से बन नहीं रहा, पता नहीं क्यों। ये आपका टी डब्ल्यू हो गया। ये आपकी क्या हो गई, विड्थ हो गई। ये आपकी डेप्थ हो गई। ठीक है ना। तो इनका मतलब आपको ऑलरेडी पता, इनका मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पहले ही बता दिया कि कैसे कैसे कौन सी चीजें क्या क्या होती है। ठीक है, इसमें एक चीज और आती है, इसको हम सी वाई वाई बोलते हैं। ये जो हमारा एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, सी वाई वाई। ठीक है, इसमें हम क्या बोलते हैं, सी वाई वाई। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा इसमें अंतर है कि सी वाई वाई क्या होता है, सी वाई वाई कैसे आता है, ये चीज आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एक थोड़ा सा इसमें चेंजेस रहता है। ठीक है, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। इसमें भी सेम है, टी एफ क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, टी डब्ल्यू थिकनेस ऑफ विड्थ, बी विड्थ हो जाएगा, डी आपका डेप्थ हो जाएगा। सी वाई बस क्या होता है, सी वाई होता है कि जो चैनल सेक्शन है, चैनल सेक्शन के वाई एक्सिस से बैक की दूरी, ठीक है ना, सेक्शन से मतलब सरफेस से दूरी, सरफेस से इसकी दूरी हो जाती है सी वाई वाई। बस इसमें इतना ही अंतर आता है, बाकी सारा का सारा सब कुछ वही रहता है। ठीक है ना, आगे अगर कहीं कुछ वो और चीज आता है तो वो चीज हम आपको इसमें आगे बताएंगे। ठीक है, कि इसमें किस तरह गेज वगैरह वो रिविट वगैरह किस तरह लगता है वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, अभी उसका काम कुछ भी नहीं है, आएगा तो आपको बताएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। जो तीसरा हमारा आता है, तीसरे को हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड रोल्ड टी सेक्शन, रोल्ड टी सेक्शन, रोल्ड स्टील टी सेक्शन। ठीक है, ये आपका टी सेक्शन होता है, ये भी सेम क्लासिफाइड होता है। अगर इसके बारे में बात करें तो ये भी आपका पहला जो आपका होता है उसको हम बोलते हैं आई एस एन टी, आई एस एन टी। दूसरा वाला होता है आई एस एल टी, आई एस जे टी। आई एस जे टी के बाद आता है आई एस एच टी और आई एस एस टी, आई एस एस टी। पहले तो क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड। एन जो होता है वो आपका होता है नॉर्मल, यही सीरीज कर देता हूं, लिखने में आसानी रहेगी।
इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी सेक्शन। इंडियन स्टैंडर्ड एंड यल आपका क्या हो जाएगा, अगर यल से नॉर्मल है तो यल आपका क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। ठीक है, लाइट टी सेक्शन। अब अगर उससे लाइट है तो जे क्या हो जाएगा, जे यहां आपका हो जाएगा जूनियर। एच क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। ठीक है ना, एच आपका क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा या फिर वाइट फ्लैंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वाइट फ्लैंज टी सेक्शन। और जो लास्ट है ISST, इसका मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी सेक्शन। इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी सेक्शन। अब अगर हम बात करते हैं कि देखिए टी सेक्शन कैसे बनता है, तो एक बार टी सेक्शन भी हम आपको बना के दिखा देते हैं। ये आपका एक्स एक्स हो गया, ये आपका वाई में होता है। सेम ये आपका क्या होता है, ब्रेड्थ होता है। इसको क्या बोलते हैं, ब्रेड्थ। ये आपका क्या होता है, डेप्थ। ये आपका हो गया डेप्थ। ये आपका होता है TW। ये आपका होता है TF। ठीक है, इतनी सारी चीजें। और इसमें भी क्या होता है, CXX होता है और CYY होता है। ये आपकी जो डिस्टेंस होती है, ये क्या होती है, इसको बोलते हैं CXX। ठीक है, CXX इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये y से कुछ डिस्टेंस पे था। उसमें क्या था, उसमें जो x था वो y से डिस्टेंस पे, सॉरी जो y था वो x से डिस्टेंस पे था, इसलिए ऐसा बोलते हैं। हमने थोड़ा सा गलत कर दिया। ये आपका x रहेगा, ये आपका x रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, ये आपका y रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका होता है, इसमें भी सेम है। अगर IS इसमें भी आपका सेम है, जैसे इसके पहले वाला जो सेक्शन था ISJC, जैसे अगर हम चैनल सेक्शन की बात करते हैं तो ISJC 400 कहीं लिखा है तो इसमें भी 400 डेप्थ को बताता। और अगर कहीं ऐसे लिखा है ISNT 300, तो इसमें भी 300 क्या बताएगा, डेप्थ को ही डिनोट करेगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, वो क्या करेगा, डेप्थ को डिनोट करता है, उसकी गहराई को डिनोट करता है। ठीक है, आगे अगर हम टनल सेक्शन के बारे में आते हैं तो रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन। ठीक है, एंगल सेक्शन, एंगल सेक्शन देख लेते हैं क्या क्या आएगा। इसको पूरा एडजस्ट कर देते हैं इस बार। ठीक है, चौथा हमारा आता है रोल्ड स्टील सेक्शन। ठीक है ना, रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन, सॉरी रोल्ड स्टील एंगल। ठीक है, रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन के बारे में देखते हैं। तो रोल्ड स्टील जो चैनल सेक्शन एंगल सेक्शन जो होता है
तो रोल्ड में क्या आता है, ठीक है। तो रोल्ड में आपका आता है सबसे पहले आईएसए, ठीक है ना। आईएसए में दो आता है, इक्वल एंगल सेक्शन और नॉन इक्वल एंगल सेक्शन, और एक आता है आईएसबीए, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आईएसए। आईएसए में दो आता है, एक आपका आता है इंडियन स्टैंडर्ड, इक्वल एंगल सेक्शन, और इसमें दूसरा आता है इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल सेक्शन, ठीक है। तो इसमें दो आता है, एक इक्वल सेक्शन आता है, एक अनइक्वल सेक्शन आता है। एक आपका आता है आईएसबीए, ये आपका होता है इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल सेक्शन। तो ये सारे सेक्शंस इसमें आते हैं, ठीक है ना। अब इसमें बात करते हैं कि एंगल सेक्शन में क्या क्या चीजें आ जाएंगी। तो एंगल सेक्शन में जैसे आपका एल सेक्शन हो गया, एल सेक्शन एंगल सेक्शन में आ जाएगा, ये सेक्शन हो गया आपका। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एंगल सेक्शन हो गया। एंगल सेक्शन में आपका ये सेक्शन आ सकता है, ये सब आपका क्या आ जाता है, एंगल सेक्शन में आ जाता है। और एंगल सेक्शन में भी क्या है, दो तरीके के सेक्शंस होते हैं। एक आपका जो सेक्शंस होता है वो आपका होता है इक्वल एंगल सेक्शन, और दूसरा होता है नॉन इक्वल एंगल सेक्शन। तो अगर अगर एक किसी सेक्शन की बात करते हैं, इस सेक्शन की बात करते हैं, तो ये आपका क्या होगा, वाई वाई होगा, ये आपका एक्स एक्स हो जाएगा, ये वाई वाई हो जाएगा, ये एक्स एक्स हो जाएगा। इसमें एक चीज और होता है यू और वी, यू और वी मैं आपको बड़े में बना के दिखा देता हूँ। ये दो इसमें एक्स्ट्रा सेक्शन होते हैं, वीवी और यूयू, ठीक है। ये जो आपका है वीवी और यूयू जो होता है, ये आपका होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये वाली जो आपकी डिस्टेंस होती है, ये y से डिस्टेंस है, तो इसलिए हम इसको cy y बोलते हैं, ठीक। ये वाली डिस्टेंस जो है वो किससे है आपकी,
ये आपकी एक्सिस है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको सी एक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब भी क्या होता है चैनल सेक्शन से जो एक्सिस होती है वो किसी दूरी पर होती है, तो हम उसको आई एक्सिस आई वाई वाई से क्या करते हैं, अलग अलग एक्सिस से हम उसको डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसमें कुछ और चीजें हैं, जैसे आपका कहीं ऐसे लिखा है आई एस से 50 गुणे 50, ठीक, गुणे 8, या तो कहीं ऐसे लिखा है आई एस से 100 गुणे 50 गुणे 8। तो इसका मतलब क्या है, तो ये जो ऊपर वाला है ये एक इक्वल एंगल सेक्शन, ऊपर वाला क्या है, इक्वल एंगल सेक्शन। यहाँ आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप दोनों लेग्स जो हैं वो इक्वल है, यहाँ पे दोनों लेग अलग अलग हैं, ठीक है। ये पहला वाला की क्या है, ये लेग 1 है, ये आपका लेग 1 है, और ये वाला क्या है, लेग 2 है, और ये क्या थिकनेस है। तो समझ लीजिए लेग 1 ये है, ये आपका क्या हो गया है, आपका लेग 1 है, ये आपका क्या है, लेग 2 है, और ये क्या हो गई, इसकी थिकनेस हो गई। थिकनेस तो चलिए 8 हो गई। अब यहाँ से आपको पता चल जा रहा है ये 50 गुणे 50 लिखा है तो इक्वल एंगल सेक्शन है, ये 100 गुणे 50 लिखा है तो अनइक्वल सेक्शन है। तो इस तरह आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको बड़े आसानी से जान सकते हैं, बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा इक्वल एंगल सेक्शन होता है, कौन सा अनइक्वल सेक्शन होता है, ठीक है ना। इसको नोट करिए, तो फिर आगे कुछ और बताते हैं। इरेज करते हैं इसको। रोल्ड स्टील ट्यूब्स। अब अगर हम बात करते हैं कि रोल्ड स्टील ट्यूब्स क्या होता है, तो कुछ ऐसे भी चैनल सेक्शंस होते हैं जो ट्यूब होते हैं, जैसे कि वो आपके मतलब स्क्वायर हो गए या सर्कुलर हो गए, या तो जो हो गए वो हॉलो सेक्शन हो गए। हॉलो सेक्शन का मतलब क्या होते हैं, हॉलो सेक्शन की बात करते हैं तो बीच में वो खाली सेक्शन रहता है, ठीक है ना। तो इनका प्रयोग क्या किया जाता है, इनका प्रयोग जो होता है वो टेंशन मेंबर के रूप में या कॉम्प्रेशन मेंबर के रूप में इनका सेक्शन किया जाता है, ठीक है ना। मतलब ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूबुलर, ये आपके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये आपके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, टेंशन मेंबर के रूप में या कॉम्प्रेशन मेंबर के रूप में, यूज्ड एज टेंशन और कॉम्प्रेशन मेंबर। टेंशन मेंबर या कंप्रेशन मेंबर के रूप में किया जाता है। अब ये कैसे हो सकता है, या तो आपका ये गोलाकार हो सकता है, गोलाकार छड़ हो सकता है, यानी सर्कुलर रॉड हो सकता है, सर्कुलर रॉड हो सकता है, या तो आपका क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, या तो आपका क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तीसरा आपका क्या हो सकता है, नली खंड हो सकता है, नली की तरह होता है ना, नली खंड हो सकता है, या ट्यूबुलर सेक्शन हो सकता है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये क्या हो गया, ट्यूबुलर हो गया, ट्यूबुलर रॉड हो गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रोल्ड स्टील ट्यूब्स होता है, ठीक है। इसके बाद आता है रोल्ड स्टील बार, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है रोल्ड स्टील बार्स, यहां लिख देते हैं छठवां, रोल्ड स्टील बार्स।
रोल्ड स्टील बार। रोल्ड स्टील बार की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये गोलाकार में भी होता है और सर्कुलर में भी होता है, अलग अलग शेप में अवेलेबल होता है। तो ये दो तरीके से आता है, ISRQ और आपका आता है ISRQ, और जो दूसरा वाला होता है वो ISRO होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार, इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार। ठीक, ये दो तरीके के सेक्शंस होते हैं, इसमें इन दो तरीके के सेक्शंस आता है। एक और आता है रोल्ड स्टील फ्लैट सेक्शंस या बार, रोल्ड स्टील फ्लैट सेक्शन। अब देखिए रोल्ड स्टील फ्लैट सेक्शन में क्या आता है, फ्लैट सेक्शन में बेसिकली क्या होता है, इसमें मूल रूप से जो अलग अलग प्रकार की संरचनाएं होती है, जैसे एल टाइप, एल से एल सेक्शन हो गया, टी सेक्शन हो गया, सी सेक्शंस हो गए, ठीक है। तो इन अलग अलग सेक्शंस को जोड़ने के लिए क्या होता है, इनको अलग अलग जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, प्लेट्स का प्रयोग करना पड़ता है, प्लेट्स का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार की कुछ क्या होती है, प्लेट्स होती है। इस प्रकार की क्या होती है, आपकी प्लेट्स होती है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्लेट हो गया, ये आपका क्या होगा, प्लेट हो गया। तो रोल्ड स्टील फ्लैट सेक्शन में क्या आ जाती है, प्लेट्स आती हैं। जो छोटे छोटे जो प्लेट्स होते हैं, तो इन प्लेट्स को इस कैटेगरी में हम क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, तो नोट करिए। नोट करिए। अब आगे हम बात करते हैं लोड ऑन स्ट्रक्चर, कि अगर हम कोई स्टील का प्रयोग करके कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उस पर लोड कितना आएगा, कैसे लोड आता है। ठीक है, तो उसके बारे में स्टडी करते हैं, लोड ऑन स्ट्रक्चर्स। लोड ऑन स्ट्रक्चर्स, लोड ऑन स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर्स पे लोड कितने तरीके से आ सकता है, तो आप लोग जानते हैं कुछ लोड ऐसे होते हैं जो डेड लोड होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइव लोड होते हैं। ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के लोड होते हैं जो स्ट्रक्चर्स पे लगते हैं। तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो स्टील स्ट्रक्चर हो गया चाहे आपका आरसीसी स्ट्रक्चर हो गया, दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो लोड्स होते हैं वो संरचनाओं पे जिस हिसाब से लगते हैं उस हिसाब से हम उनको क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं।
तो वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, डेड लोड की। सबसे पहले हम बात करते हैं डेड लोड की। देखिए डेड लोड का मतलब क्या है, डेड लोड का, डेड का नाम क्या, मरा हुआ, मतलब कुछ भी नहीं, मरा हुआ लोड, मतलब जो लोड एक जगह स्थित है, ऐसा लोड जो एक जगह स्थित है, मतलब स्टेशनरी लोड। स्टेशनरी लोड, जो हमारा स्टेशनरी लोड होता है, एक जगह जो लोड स्थित रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डेड लोड बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे, एग्जांपल के तौर पे जैसे बीम का लोड, कॉलम का लोड, स्लैब का लोड, ये सारी की सारी चीजें क्या है, बीम हो गया, कॉलम हो गया, स्लैब हो गया, ये सारी की सारी चीजें क्या है, आपकी एक जगह स्थित रहती है, ठीक है ना। इनका जो सेल्फ वेट होता है, ठीक है ना, इनका जो सेल्फ वेट होता है वो स्थित होता है एक जगह, वो बहुत ज्यादा चेंज आपका नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजों को, जैसे आप इसमें ट्रस का नाम ले सकते हैं, जो ट्रस रखते हैं, अगर आप कहीं ट्रस का प्रयोग कर रहे हैं तो ट्रस हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, डेड लोड की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा आपका क्या होता है, लाइव लोड। अब देखिए लाइव लोड क्या होता है, लाइव लोड का मतलब मूवेबल लोड, मूवेबल लोड होता है। मूवेबल लोड का मतलब समय के अनुसार ये अपनी स्थिति को चेंज करते रहता है, ठीक है, चेंज पोजीशन अकॉर्डिंग टू टाइम, चेंजेस द पोजीशन, changes the position according to time। समय के अनुसार क्या करता है, ये अपनी स्थिति को बदलता रहता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम लाइव लोड बोलते हैं। लाइव लोड का एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे चेयर हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, और इसमें आप किस किस चीज को, इसमें हम किसी भी चीज को वो कर सकते हैं जो हम अपने लोड को बदल रहा है। तो चेयर आ जाएगा, टेबल आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, या फिर वो सारे मूवेबल आइटम जो अपना जगह चेंज करते हैं। सारे के सारे क्या आ जाएंगे, मूवेबल आइटम आ जाएंगे। आगे आगे आता है विंड लोड, कि विंड लोड क्या होता है। विंड लोड की बात करते हैं तो किसी भी स्ट्रक्चर पे विंड के कारण जो लोड लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, विंड लोड। किसके कारण होता है, विंड के कारण होता है, ठीक है, ड्यू टू विंड, ठीक है ना। तो ड्यू टू विंड, विंड या हवा, अब विंड यहाँ आप आदि मत समझिएगा, जो भी विंड के कारण जो भी स्ट्रक्चर पे लोड लगता है उसको हम कौन सा लोड बोलते हैं, उसको हम विंड लोड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, स्ट्रक्चर, तो जो भी लोड विंड के कारण स्ट्रक्चर पे लगता है उसको हम विंड लोड बोलते हैं। ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोड कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। अभी हम जितनी चीजें आपको बता रहे हैं, लोड कैलकुलेशन करते समय इन सारी चीजों का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा आ जाता है। अगला आता है स्नो लोड, आगे हमारा आता है स्नो लोड। अब देखिएगा हम पहाड़ी मतलब प्लेन एरिया की बात करें तो प्लेन एरिया में तो स्नो वगैरह ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन पहाड़ी एरिया की बात करें तो वहां पे बर्फबारियां होती हैं, काफी ज्यादा बर्फबारी होती है, तो पूरी की पूरी बर्फ क्या होती है आपके छत पे, रूफ पे या साइड साइड में क्या होती है, जम जाती है, जिसकी वजह से स्नो का भी लोड आता है। तो स्नो लोड किस लोड की कैटेगरी में आ जाता है, जब तक आपकी बारिश हो रही है या जब तक आपका स्नो गिर रहा है तब तक ये लाइव लोड की कैटेगरी में, लेकिन अगर ये कुछ देर तक रह गया तो ये डेड लोड की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि स्नो पिघलता रहता है, तो स्नो के कारण, ठीक है, स्नोफॉल, स्नोफॉल के कारण जो भी लोड स्ट्रक्चर पे आता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स पे आता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्नो लोड बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्नो लोड बोलते हैं। अगर और लोड की बात करते हैं तो एक आपका आता है अर्थक्वेक लोड या सिस्मिक लोड, आपका आता है अर्थक्वेक लोड, अर्थक्वेक या फिर इसी का दूसरा नाम है सिस्मिक लोड। अर्थक्वेक या सिस्मिक लोड आप सारे लोग जानते होंगे कि अर्थक्वेक या सिस्मिक लोड क्या होगा।
जब भी भूकंप आते हैं तो भूकंप की वजह से भवनों में क्या होता है, भवन क्या करने लगते हैं, आपके मूव करने लगते हैं। जो आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, वाइब्रेशन जनरेट होने लगता है, वाइब्रेशन जनरेट होने लगता है। और इन वाइब्रेशन से क्या होते हैं, जो स्ट्रक्चर होते हैं वो मूव करने लगते हैं, मूवेबल हो जाते हैं, या उनके मूवेबल ना रखिए, उनके अंदर क्या होने लगता है, डिफॉर्मेशन आ जाता है या डिफ्लेक्शन होने लगता है। डिफॉर्मेशन लिख लीजिए, डिफॉर्मेशन हो जाता है। ये कैसा डिफॉर्मेशन होता है, ये बहुत छोटा डिफॉर्मेशन होता है, कुछ समय के लिए होता है। तो इस डिफॉर्मेशन के कारण क्या होता है, लोड लगता है स्ट्रक्चर पे। इसी लोड को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक लोड बोलते हैं। और अर्थक्वेक लोड को शॉर्टकट में क्या करते हैं, ईयर करते हैं। आप अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे लोड कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ेंगे, लोड कॉम्बिनेशन। जब आप इस लोड कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे तो आप सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। ये 4 तरीके के लोड है, मैं इनको साइड में लिख देता हूं। पहला क्या है आपका, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। तो ये आपके क्या हो गए, 3 तरीके से लोड कॉम्बिनेशन हो गए। जब आप ये चीजें पढ़ेंगे तो हम किन्हीं 3 तरीकों से इन लोड का कॉम्बिनेशन लेते हैं। या तो आप इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन, इन दोनों में से किसी आपको एक ही कॉम्बिनेशन को लेना रहता है। तो हम आगे ये चीज बताएंगे कि कैसे कैसे लोड कॉम्बिनेशन को लिया जाता है। ठीक है, अब आगे आप बात करते हैं डिजाइन प्रोसीजर की। ठीक है, कि अगर आपको, जैसे आपने आरसीसी पढ़ा होगा, तो आरसीसी में आपने पढ़ा होगा कि कितनी तरीके से हम स्ट्रक्चर्स को क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। सेम जो आपका स्टील स्ट्रक्चर्स होता है, इसको भी हम अलग अलग तरीकों से क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा कि आपको स्टील में क्या पढ़ना है। ठीक है ना। अगर हम आपके सिलेबस की बात करें तो आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो डब्ल्यूएसएम मेथड से पढ़ना, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको एलएसएम मेथड से पढ़ना है। जैसे आपने आरसीसी में पढ़ा होगा, ठीक है, आरसीसी में चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो होगा वो आपने डब्ल्यूएसएम से पढ़ा होगा, और बाकी जो पार्ट है वो एलएसएम से पढ़ा होगा। तो वो चीजें एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। ऑलमोस्ट आपका ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया है। आगे बात करते हैं किसकी, डिजाइन प्रोसीजर की। डिजाइन प्रोसीजर, ठीक है। डिजाइन डिजाइन फिलॉसफी, डिजाइन फिलॉसफी। डिजाइन फिलॉसफी। अब देखिए, डिजाइन फिलॉसफी की बात करें तो आपने इसमें देखा होगा, आपने क्या चीज देखा होगा, आपने ये देखा होगा कि जो हमारा आरसीसी है, आरसीसी में हमने क्या पढ़ा था, आरसीसी में हमने डब्ल्यूएसएम मेथड से पढ़ा था। ठीक है ना। और कुछ पार्ट थे एलएसएम मेथड से पढ़ते। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें जो भी आपका डिजाइन है वो हम किससे पढ़ेंगे, जो भी हम आपका डिजाइन है आपके सिलेबस में, जो आपका सिलेबस है डिप्लोमा का, जो आपका क्या है सिलेबस है, अगर हम डिप्लोमा सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हमको कौन सा मेथड पढ़ना है, डब्ल्यूएसएम पढ़ना है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। और इसके लिए कौन सा आईएस कोड यूज किया जाता है, इसके लिए यूज किया जाता है आईएस 800 1984। ये आपको क्या पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे आपको क्या पढ़ना है, एलएसएम भी पढ़ना है, तो एलएसएम भी हम बताएंगे। ठीक है ना। और एलएसएम भी आप नोट कर लीजिए, एलएसएम भी आपको क्या है पढ़ना है कुछ जगह, लिमिट स्ट्रेस मेथड। इसके लिए कौन सा कोड यूज करेंगे हम, आईएस 800 2008। ठीक है, आईएस 800 2008 के बारे में हम क्या करेंगे, 2008 के बारे में हम इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि 2008 ही है ना ये कोड, 2008 नहीं है सर, 2000 है, 2008 नहीं है, 2000 है।
ठीक है, तो इस चीज के बारे में हम ये चीज करेंगे। ये क्या है, ये सम पार्ट है, सम पार्ट्स, सम चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स हम इससे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, लोड कॉम्बिनेशन हो गया, ये हमारे सिलेबस की बात हो गई। अब बात आती है कि डिजाइन जो फिलॉसफी है वो की कैसे जाती है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे क्या है, तो इसके बारे में आपको एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। बहुत ज्यादा चीजों के बारे में नहीं बताना है, क्योंकि वो चीजें फिर क्या है, वो चीजें फिर आपके काम की नहीं है। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है WSM, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। पहला हमारा आ जाता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। सबसे पहले क्या जाता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। देखिए WSM मेथड में क्या करते हैं, जो हमारा WSM मेथड होता है इसमें हम किसी भी प्रकार की कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेके नहीं चलते हैं, किसी भी प्रकार की कोई बहुत ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके नहीं चलते। वर्किंग स्ट्रेस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो हमारा परमिसिबल स्ट्रेस होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, उससे कम वैल्यू हम लेके चलते हैं। ठीक है ना, तो अगर वर्किंग स्ट्रेस की हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, वर्किंग स्ट्रेस की बात करते हैं, तो वर्किंग स्ट्रेस में क्या होता है, जो परमिसिबल स्ट्रेस होता है, जो परमिसिबल स्ट्रेस होता है उतना या उससे कम, उतना या उससे कम वर्किंग स्ट्रेस में हम क्या करते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में उतना हम क्या करते हैं, लेके चलते हैं। ठीक है ना, अगर हम जनरली माने तो थोड़ी बहुत फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में नहीं लेते हैं। ठीक है ना, तो इसमें अलग अलग लोड कॉम्बिनेशन वगैरह कई सारी चीजें यूज की जाती है, बस वो आपके काम की नहीं। बस अब ये जानिए वर्किंग स्ट्रेस जो मेथड होता है इसमें जो परमिसिबल स्ट्रेस होता है उससे कम स्ट्रेस को हम लेके चलते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरा हमारा होता है लिमिट स्ट्रेस मेथड या फिर अल्टीमेट लोड मेथड। दूसरा होता है अल्टीमेट लोड मेथड, ULM। देखिए अल्टीमेट में क्या होता है, अल्टीमेट लोड मेथड की बात करते हैं तो अल्टीमेट लोड मेथड में क्या क्या हम करते हैं, इसमें जो वर्किंग लोड होता है, वर्किंग लोड में हम क्या करते हैं, लोड फैक्टर को भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा वर्किंग लोड होता है, जो हमारा वर्किंग लोड है या वर्किंग स्ट्रेस है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोड फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें हम लोड फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इससे हमारा क्या हो जाता है, अल्टीमेट लोड निकलता है, इससे हमारा अल्टीमेट लोड निकलता है। अल्टीमेट का मतलब क्या है, मैक्सिमम, कहां तक हम जा सकते हैं, तो हम मैक्सिमम लोड तक हम क्या करते हैं, इसको टच करते हैं। तीसरा हमारा आता है लिमिट स्टेट डिजाइन या लिमिट स्टेट मेथड। तीसरा हमारा आता है लिमिट स्ट्रेस मेथड या लिमिट स्टेट डिजाइन होता है। इसमें क्या किया जाता है, ये क्या है, ये अगर हम कहते हैं तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अर्लियर मेथड है, और परमिसिबल स्ट्रेस जो होता है उस पे हम क्या करते हैं, इस पे ज्यादा वैल्यू लेते हैं। मतलब इसको हम सिंपल सी बात कर सकते हैं, ये क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ WSM एंड ULM। ये उसका क्या है, ये उसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है। ठीक है ना, ये उसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है या फिर एक एडवांस होता है। ठीक है ना, ये एडवांस एक फॉर्म है, इसमें हम क्या करते हैं, जो अल्टीमेट लोड होता है और जो सर्विसिबिलिटी वाला लोड होता है, इसमें हम दोनों लेके चलते हैं। ठीक है ना, लिमिट स्टेट में क्या करते हैं, अल्टीमेट लोड लेके चलते ही चलते, लेकिन इसमें हम सर्विसिबिलिटी लोड भी लेके चलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। इसको हम फिर किसी दिन बता देंगे कि कैसे कैसे क्या सारी चीजें होती हैं। इसको हम किसी और वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, अच्छे से आपको समझा देंगे और आपको काफी अच्छे से इसमें चीजें समझ भी आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज के वीडियो लेक्चर के बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।